बच्चों, दूसरे पार्ट में आपका खुशामदीद। अब ये कैसे होता है, मान लीजिए ये हमने लिया है, ये हमने लिया है F1 वेक्टर, तो इसका जो है सीधा पैरेलल हम यहाँ से उठाएंगे, वो ले लेंगे हम यहाँ, ये इसका पैरेलल है, ये F1 यहाँ लिया हमने पैरेलल इसका। और अब मान लीजिए ये F2 वेक्टर है, तो F2 वेक्टर को हमने इसके साथ जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ते हैं, तो इसका जो है टेल, F2 का जो टेल है वो इसके हेड के साथ जोड़ना है। तो सीधे से ये हमने इसका पैरेलल जो उठाया यहाँ से, तो ये हमने जोड़ा है इसके हेड के साथ, यानी कि वेक्टर F2 का जो टेल है वो हमने इसके हेड के साथ जोड़ दिया, तो ये हो गया इसके साथ जोड़। तो ये F1 और F2 का जोड़ हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो ये होगा F। तो ये F जो है ये इनका रिजल्टेंट वेक्टर है F1 और F2 का, यानी कि मिला जुला जो वेक्टर एडिशन का जो मिला जुला इफेक्ट है वो इनका है, वो है इनका F। अब और समझने के लिए हम और एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ से एक कीड़ा चलना शुरू करता है, तो मान लीजिए अगर हम टाइम ले लेंगे 10 AM, तो 10 बजे ये शुरू करता है चलना यहाँ से यहाँ, ये मान लीजिए इसकी डायरेक्शन, ये पाथ है, उसका डिस्टेंस है, ये है और यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब ये है ये इसका इनिशियल पॉइंट पोजीशन थी, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन के स्टार्ट करके जो हम फाइनल पोजीशन तक जो लाइन हम डाल देंगे, ये इसकी डिस्टेंस बन गई। तो ये डिस्टेंस इसकी मैग्नीट्यूड है, और एरो दिखा के ये डायरेक्शन है उसकी, तो ये हो गया वेक्टर, ये हो गया। इसका मतलब ये है जो कीड़ा है 10 बजे से फिर हम 11 बजे तक ये इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। इसके बाद हम 12 बजे देख रहे हैं, यानी कि 12 नून पे देख रहे हैं हम, 12 नून हम देख रहे हैं। तो 12 बजे ये यहाँ पे पहुँच गया, तो ये इसका फाइनल पोजीशन अब हो गई। तो ये 11 बजे उसकी इनिशियल पोजीशन थी, तो इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन जो हम लाइन डाल रहे हैं, ये इसकी डिस्टेंस हो गई, ये हो गया मैग्नीट्यूड। और हम इसको एरो हेड दिखाते हैं, तो ये हो गया वेक्टर। तो ये वेक्टर डिस्प्लेसमेंट इसका दूसरा बन गया। तो एक्चुअली ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, ये इसकी फाइनल इनिशियल पोजीशन थी, अब ये इसकी फाइनल पोजीशन है। यानी कि 10 बजे इसकी इनिशियल पोजीशन ये थी, 12 बजे उसकी फाइनल पोजीशन ये थी, तो हम इसको मार्क करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के साथ। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फर्स्ट और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर सेकंड का मिला जुला जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये हो गया, तो वो ये हो गया। तो ये इनका रिजल्टेंट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। अब अगर हमने 2 वेक्टर्स लिए, अगर हम 3 वेक्टर्स ले लेंगे, ये मान लीजिए वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और वेक्टर सी है, इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं, इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो इनको हम उसी तरीके से जोड़ सकते हैं कि हमने इसका जो पहला इसका पैरेलल लेना है, तो सीधे से इसको हमने उठाया और यहाँ लगा दिया। तो दूसरा जो वेक्टर है बी का टेल जो है वो इसके हेड के साथ जोड़ दिया, ये हो गया। अब सी का जो है इसका पैरेलल उठा के हमने सी का टेल जो है बी के हेड के साथ जोड़ दिया, तो ये हो गया। तो ये हो गया ए वेक्टर जोड़ दिया हमने बी वेक्टर के साथ और बी को हमने सी के साथ जोड़ दिया। तो ए और ये पोजीशन, इस पोजीशन और इस पोजीशन को मिला के ये टेल जो है ए का और सी का जो हेड है, इनको मिला के जो लाइन बनती है, जो ये डिस्प्लेसमेंट बनता है, जो ये लाइन बनती है, तो ये इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। तो हम इसको नोट करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर इन तीनों का रिजल्टेंट वेक्टर है। थैंक्स स्टूडेंट्स।